हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पिक के कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और जिसका थीम है कि आप पिछले जन्म में कौन थे और आपने क्या कर्मा किए थे। ओके। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कमेंट्स में। ये 2 या 3 टाइम्स आ गया था, इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो आज का थीम यही होगा कि आप पिछले जन्म में कौन थे, आपके क्या कर्मा रहे हैं। ठीक है, जो भी निकलेगा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। और यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है हमेशा की तरह। और बिल्कुल आप सिलेक्ट करना है और आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ओके। और ताकि आपको अपने बारे में पता चल सके कि आपने आपकी कैसी जर्नी रही है। ठीक है, जो भी निकलेगा मैं यहाँ पर बताऊँगी। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी हीलिंग के बारे में। ओके, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए मुझे। जब मैं वो वीडियो अपलोड कर रही थी तो वहाँ पर मुझे थोड़ा ऐसा था कि काफ़ी कम लोगों को उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ताकि वो वीडियो है ना, कम लोगों तक, मेरे हिसाब से कम लोगों तक वहाँ पर पहुँची है। ठीक है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप वॉच करो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है। ठीक है। और देखो, यहाँ पर हीलिंग की बात मैं ये नहीं कहती कि आपको हीलिंग किसी दूसरे से ही लेनी है। आपको हीलिंग अपनी खुद ही करनी है, नहीं करोगे तो यूनिवर्स करवाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई होप आपने अभी तक पाइल आपने चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, और पाइल नंबर 1 ठीक है अबंडेंस है, एंड पाइल नंबर 2 नेचर है। ठीक है, मैं और आपको क्लोज से थोड़ा सा बता देती हूँ। अबंडेंस एंड पाइल नंबर 2 नेचर। मैं पाइल हमेशा शफल करके ही निकालती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं काफ़ी प्रेयर करने वाली हूँ और काफ़ी आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लास्ट में एक यस और नो का भी क्वेश्चन रखूँगी आज। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपना एक क्वेश्चन रेडी करना है। मैं रीडिंग के लास्ट में आपका यस और नो का आंसर दूंगी। यहाँ पर आपका कोई भी एवरीथिंग, कोई भी क्वेश्चन आप सोच सकते हो यस और नो के लिए। ओके, सिर्फ यस और नो के लिए पेंडुलम से मैं देखूंगी उसको। तो चलती हूँ मैं रीडिंग की तरफ कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे और क्या कर्मा आपने किए थे। ओके, हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया था, यहाँ पर मैं उसकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आप पिछले जन्म में कौन थे और कौन से कर्मा आपने किए। ठीक है, तो मैं इस कार्ड से मैं अभी आपको इतना ही बताऊं कि आप है ना, और मैंने आज कार्ड पहले से ही शफल कर लिए है क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में करना चाहती थी। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग अगर लॉन्ग हो जाती है तो आप देख लेना, आप अपने हिसाब से कर लेना उस चीज़ को। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा आप चीज़ को फील करोगे उतना आपको वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इस कार्ड से मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आप है ना, पास्ट लाइफ में आप अपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर थे आप। ठीक है, और वो कहते हैं ना, बहुत जल्दी दूसरों की हेल्प करना और दूसरों के बारे में सोच विचार करना। और काफ़ी आप ऐसे पर्सन थे जो नेचर में आपको रहना, वो भगवान की जो खूबसूरती होती है ना, कुदरती, उसमें आपको रहना बहुत ज़्यादा आपको पसंद था। आपकी वो कहते हैं ना, हीलिंग ही वहाँ से ही होती थी। ठीक है, आपको एक नेचर में, और स्पेशली देखो यहाँ पर ये फिश हैं। ठीक है, फिश कहाँ रहती हैं, हमेशा नेचर में ही रहती हैं, हमेशा पानी के इर्द गिर्द ही रहती हैं। ठीक है, तो आपकी हीलिंग ही वहाँ से होती थी, नेचर से ही होती थी। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन थे आप। ठीक है, तो इस कार्ड से मुझे यहाँ पर यही सब नेचर आपका बहुत एक ऐसा नेचर था, दूसरों के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग, एक बहुत एक मदर फॉर्म में थे आप, बहुत ज़्यादा।
ठीक है। एक वो कुल मिला के है ना, आप पिछले जन्म में आपने कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आपने भगवान से कभी शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रार्थना नहीं करी है। आपको जो मन की जो खुशी होती है ना, वो दिल की जो खुशी, वो आपको पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ से अटैच्ड रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेरो से देखती हूँ और काफ़ी मैंने डिफरेंट कार्ड्स लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको पाइल नज़र आ रहा होगा। एंड फर्स्ट कार्ड था आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका ये कार्ड्स देखो यही बता रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में आपने है ना बहुत ज़्यादा आप नेचर से आपको काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आती थी और बहुत ज़्यादा आप खुश रहना आपको काफ़ी अच्छा लगता था। काफ़ी आप उस चीज़ में आपके पास है ना, मैं ये कहूँ कि पास्ट लाइफ में आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वो हर चीज़ आपके पास थी जो एक इंसान, एक सोल चाहता है। ठीक है, सबसे पहले एक कहते हैं ना हमारा सेटिस्फेक्शन होना, एक मन की शांति का होना, वो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप पास्ट लाइफ में कहते हैं ना कि जितना हम ग्राउंडेड रहेंगे उतना हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रख पाएंगे। ठीक है, तो पास्ट लाइफ में आप है ना बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, अकेले में टाइम स्पेंड करना, नेचर से कनेक्शन बना के रखना और बर्ड्स और जो एनिमल्स होते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था आपका। ठीक है, द हाई प्रीस्टिज बहुत ज़्यादा एक मैं ये भी कहूँगी पाइल 2, क्योंकि आप है ना 3 कार्ड्स टेरो के 4 कार्ड्स यही निकले थे आपके कि आप है ना बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में भगवान की पूजा पाठ भक्ति भावना में बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ में रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल, देखो क्या होता है इमोशनल, दिल से जुड़ना और जिसका प्योर सोल होता है, जो एक किसी भी चीज़ मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, सबको बराबर इक्वल मान के जो चलता है। ठीक है, यहाँ पर वही सारी चीज़ें पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हो, भक्ति भावना आपके साथ रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव भी थे अपनी। ठीक है, यहाँ पर आप इंट्यूशन जो ये मिला ना आपको, ये कह लो कि काफ़ी आप जो आपने पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना भक्ति की, बहुत ज़्यादा आपने अपना टाइम नेचर में स्पेंड करना और बहुत ज़्यादा आपको एक भक्ति में भजन कीर्तन जो होता है, जो भी होता है, वो आपने बहुत ज़्यादा किया वहाँ पर रह के, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बैलेंस यहाँ पर रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बताऊं कि आप पास्ट में कौन थे, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि पास्ट में आप अपने पिछले जन्म में बहुत एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ थी आपके पास, बहुत ज़्यादा साहसी, बहुत ज़्यादा आप बुद्धिमान और अपनी सोल से अपनी आत्मा से आप जुड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि एक देखो इंट्यूटिव कौन होता है, जो भगवान के नज़दीक होता है, जिसे भगवान ने ब्लेस्ड किया होता है। ठीक है, वही पर्सन इंट्यूटिव भी होता है, जो अपनी बातों को मतलब अपनी उसकी सोल उसको बहुत ज़्यादा गाइड करने लगती है, फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो फिर अकेले में भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। तो पास्ट लाइफ में आपके अंदर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। आपने ना पास्ट लाइफ में मैं ये कहूँ कि बहुत लोगों की अपने एक ऐसे सोल थे, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो स्ट्रेंथ थी, एक आप है ना बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे गॉड से। आपको है ना लोगों की हेल्प करना, जो कि मैंने इस कार्ड से भी बताया था, लोगों की हेल्प करना, उनकी परेशानियों को सुनना समझना, बिना किसी डर के भय के आप है ना लोगों की आगे आगे बढ़ चढ़ के लोगों के साथ रहना, बिना डरे बिना किसी उसके, क्योंकि ये कुदरती आपको दी गई थी ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप ऐसे पर्सन थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर थे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थे और ये जो कहते हैं ना आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर ऐसी, क्योंकि आप है ना पास्ट लाइफ में एक हीलर के उसमें भी थे आप, क्योंकि ये कार्ड से ना हीलिंग का भी बताता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को हील कर देते थे, किसी भी रूप में आप हील कर देते थे।
एंड द गार्डन एंड द गेट। यहाँ पर पास्ट लाइफ में आप वो कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा आप जब भी घर में होते थे तो थोड़ा सा आप अपने आप को ऐसा ऐसा फील कराते थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे एक अंदर से एक शायद आपको ऐसी चीज़ें थी आपके साथ जो आपको बहुत घुटन शायद महसूस होती होगी कि हाँ, मुझे भी अपनी लाइफ को और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना है। मुझे इस, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना लोगों की जब हेल्प करते थे, उनकी परेशानियों को सुनते थे, तो वहाँ पर आपको एक कुदरती तरीके से आपको एक आपकी जो एक कंफर्ट जोन होता है ना, उस जोन से आपको निकाला गया। ठीक है, आप पहले क्या थे, आपकी पास्ट लाइफ में आप पहले ये थे कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए और थोड़ा सा आप दूर से ही सारी चीज़ों को देखते थे। ठीक है, लेकिन जब आपकी जो वो अपने अंदर चीज़ें जो होती है ना, कुदरती जो चीज़ें होती हैं, वो जब बाहर निकल के आती हैं, ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी थे और बहुत ज़्यादा साहसी भी थे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को है ना बता पाते थे, ना दिखा पाते थे, सिर्फ आप वो सारी चीज़ें आप तक ही रहती थी। ठीक है, क्योंकि पता है यहाँ पर ब्रोकन हार्ट आया है यहाँ पर पास्ट लाइफ में आप, क्योंकि देखो मैं बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना लविंग केयरिंग हमेशा दूसरों के थे। यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ में है ना किसी ने बहुत ज़्यादा किसी ने ही मतलब एक कहते हैं ना एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार आपका दिल दुखा है, क्योंकि आप है ना इमोशनल हो, बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास करते थे और लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते थे, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा प्योर थे। आप शायद लोगों को समझ नहीं पाते थे कि किस इंटेंशन से वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना इमोशनली बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है पास्ट लाइफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब किसी भगवान के बंदे के साथ जब कोई चीज़ें गलत होती हैं तो वहाँ पर जस्टिस भी होता है, वहाँ पर न्याय भी होता है। तब आपको वो सारी चीज़ें आप जो आपकी अंदर की जो खूबसूरती थी ना, वो एक जस्टिस के रूप में जब आपका दिल दुखा, जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, तो आपके जस्टिस भी हुआ। वो जस्टिस इसलिए हुआ कि आप अपनी पावर में आओ। ठीक है, आपको एक आपके लिए एक दरवाज़ा खोला गया। ठीक है, ताकि आप आपकी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल के यहाँ पर आ सकें। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल रेफेल, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये सेक्रेट चक्रा ये होता है हमारे इमोशनल का, हमारी एक जो हम बहुत ज़्यादा जिसमें हम उलझे हुए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम दिल में बिठा के रहते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा था, बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए थे, किसी ने बहुत ज़्यादा आपको वो कहते हैं ना ऐसी चीज़ों में अटका के रखा था जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वहाँ से आपका सेक्रेल चक्रा भी इफेक्ट में आया था। वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं दिल में घर कर गई थी, वो चीज़ें वो आप चाह कर भी निकाल नहीं पा रहे थे। लेकिन पास्ट लाइफ में आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। क्यों? क्योंकि आप है ना एक प्योर सोल थे, आप किसी का दिल दुखाने के बारे में कभी सोच नहीं, लेकिन जब आपका दिल दुखा तब वहाँ पर आपके साथ जस्टिस भी किया गया। आपका सेक्रेल चक्रा जो कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो चीज़ें बस गई, जो कि सेक्रेल चक्रा होता है हमारी भावनाओं का, हमारे दिल का, हमारे इमोशनल का, कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ें भरी हुई हैं जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिसे निकालने की ज़रूरत है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी दी गई, वो भगवान की तरफ से, कुदरत की तरफ से, ताकि उन सब चीज़ों को आप हील कर सको। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्सेप्ट लव, ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है, ये भी इमोशनल का कार्ड,
ये भी हार्ट चक्रा ब्रेक हुआ आपका, ठीक है। एक्सेट लव, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ में आप ऐसे पर्सन थे कि आप है ना बहुत जल्दी लोगों पे बिलीव करते थे, उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना, वो कि ये नहीं सोचना कि हाँ ये पर्सन मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बिना सोचे समझे आप लोगों के ऊपर विश्वास करना। लेकिन यहाँ पर आपके साथ जब चीज़ें गलत होती थी, ठीक है, तब वहाँ पे आपके साथ जस्टिस भी किया जाता था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते थे, हेल्प करते थे। आप है ना लोगों के साथ बहुत प्यार से मिलना जुलना, वो सब आपको काफ़ी पसंद था। लेकिन जब आपके साथ कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हुई ना, पाइल नंबर 1, तब आपके साथ है ना आपने उन सारी चीज़ों को अपने आप को, वो कहते हैं ना, बंद कर लेना, बंद आपने किया था। आपने है ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी से मुख मोड़ लिया था कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती जिससे मैं खुश रह सकूंगी। लेकिन यहाँ पर आपके साथ जस्टिस किया, क्योंकि कहते हैं ना कि जो प्योर सोल होता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आपका कोई कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस, तब आपके साथ पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आए, और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में आप एक कहते हैं ना उस सदमे से बाहर निकले हो आप, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ना आपने सीखा कि हाँ मुझे जो जिसने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं उसमें उस एनर्जीज में नहीं रहना है मुझे, ठीक है, मुझे बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि आपको है ना कुदरत की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ दी गई, एक ताकि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सको, ठीक है। आपको है ना बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि देखो यहाँ पर हाई प्रीस्टिस क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा वो अपना, वो कहते हैं ना ज्ञान की चीज़ों को छुपा के रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। और जो स्पिरिचुअल बंदे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कुदरती ज्ञान होता है, वो कहते हैं ना वो किताबी कीड़ा नहीं होते, उनका आत्मिक ज्ञान होता है। तो पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा आत्मिक ज्ञान भी था आपके अंदर, ठीक है। वो उसका आपने कहते हैं ना उसका, उन सब चीज़ों का जो आपको आत्मिक ज्ञान था ना, उसका लोगों से आपको बहुत, उसी के जरिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते थे। आपकी लाइफ में जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इस सदमे से बाहर निकले, तब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल भी आपने देखे वहाँ पर। एंड शंकर भगवान जी आए थे। कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, पाइल नंबर 1। आप अपनी पास्ट लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, अपने पास्ट लाइफ में अपने शंकर भगवान की, भोलेनाथ की बहुत पूजा पाठ आराधना की थी। यहाँ पर मैं, क्योंकि देखो इंट्यूटिव पर्सन कौन होता है, जिसकी थर्ड आई एक्टिव होती है, ठीक है। यहाँ पर शंकर भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रखा है, आपको वो कहते हैं ना सारी चीज़ें आपके हाथ में दे रखी थी कि आप किसी चीज़ से, ताकि आप परेशान ना हो। और जो भी चीज़ें आपको परेशान करती है, जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते तो हमारी सोल वहाँ पर गाइड करने लगती है। तो शंकर भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किया, आपकी थर्ड आई यहाँ पर ओपन भी करी पास्ट लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको हमेशा लोगों की हेल्प करनी है, जिस तरह से आप करते आ रहे हो उसी तरीके से आपको हेल्प भी करनी है। तो पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें आपको एक जो दी गई थी, जो सारी चीज़ें आपको गिफ्ट के रूप में दी, भोलेनाथ ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी कर रखा था। क्योंकि पता है आपको ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं ना पाइल नंबर 1, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन थे। बहुत, देखो ग्राउंडेड कौन होते हैं, जो कि आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा जो नेचर से कनेक्शन बना के रखते हैं, वही कुदरत के भी नज़दीक होते हैं, ठीक है।
आपको पास्ट लाइफ से ही आपको कहते हैं ना ब्लेस्ड भी हो आप, और बहुत ज़्यादा आपके पूर्वज है ना बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग भी वहाँ से देते आ रहे हैं आपको, ठीक है। आपको जब जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे कुछ भी परेशानी हो रही, तो पाइल नंबर 1 में आपको यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कुछ परेशानी होती, जब भी कुछ आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ में अटके हुए हो आप, तो आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपको अपने एंस्टर से प्रेयर करने की ज़रूरत है, उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक स्पेस बनाना है और उससे आपको प्रेयर करनी है अपने अपने पूर्वजों से, ताकि आप उस ड्रामा से निकलो, ठीक है। आप हीलिंग कर सको अपनी चीज़ की, अपने पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, जो अभी हाल फिलहाल इस जन्म में आप चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर एंस्टर्स हीलिंग भी है आपके लिए, ठीक है। आपको ये यहाँ पर अभी भी आपको बहुत ज़्यादा इस जन्म में भी आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे उतनी आप अपनी हीलिंग भी यहाँ पर कर पाओगे। पाइल नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर रेफेल एंजल ऑफ रिलेशनशिप में भी आपने, क्योंकि हार्ट ब्रेक का कार्ड आया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इमोशनल हो, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई थी वहाँ पर आपको एंजल ने बराबर आपको स्ट्रेंथ दी, ताकि आप उन सब चीज़ों, उस ड्रामा से जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी, जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, वहाँ पर आपको रिलेशनशिप में भी काफ़ी एक हीलिंग यहाँ पर दी गई है, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सन थे, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ, बहुत एक कर्म कांड वाले आप सोल हो, और बहुत ज़्यादा आपने है ना लोगों की हेल्प भी की है। शंकर भगवान की बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ आराधना में रहे हो, जिसका फ्रूट यहाँ पर इस जन्म में भी आपको मिलता होगा। और एंस्टर्स हीलिंग इस जन्म में भी है आपको, और इस जन्म में जो आपको इंट्यूटिव जो आपने जो काम किया था पास्ट लाइफ में आपने, उसका कहते हैं ना रिवॉर्ड, उसका फ्रूट यहाँ पर जब मिला था आपको पास्ट लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपकी थर्ड आई भी एक्टिव थी, इंट्यूटिव पर्सन हो बहुत ज़्यादा आप, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें कि जो चीज़ें हमें पास्ट में रहती वो हमारे इस जन्म में भी हमारे साथ होती हैं। तो जो आपको ब्लेस्ड किया गया था वो इस जन्म में भी आपको उसका वो चीज़ें भी आपके पास अभी तक हैं। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका था कि आप कौन हो और आपने क्या कर्म किए थे, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। सॉरी, यस और नो का आपका आंसर रह गया है, ठीक है। तो आपने रेडी कर लिया कि आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, सिर्फ यस और नो का आंसर आएगा उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। आप भी पीस और शांति में रहना, ठीक है। पाइल 1 के लिए थैंक यू एंजल्स। जो भी वो पूछ रहे हैं उसका आंसर यस में है कि नो में है, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी एंजल। यस और नो में है आंसर, किस में आंसर, क्या आंसर है, यस और नो, प्लीज़ गाइड मी। पाइल 1 के लिए क्या आंसर है, यस है कि नो है, यस और नो है, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ एंस्टर्स, प्लीज़ यस और नो, यस और नो, क्या आंसर है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओके, पाइल 1 आपका जो भी आपने क्वेश्चन किया था उसका आंसर यस में है। ओके, तो यस में आया है आपका, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये नेचर का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे पर्सन थे, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप पूरे पिछले जन्म में
ठीक है। आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल थे, ठीक है। आप है ना दूसरों की चीज़ों को, या दूसरों ने कुछ कह दिया, या दूसरों ने कुछ आपको ऐसी बातें बोल दी जिससे कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, जब देखो सेंसिटिव सोल क्या होती है कि जल्दी से दूसरों की एनर्जी को पिक कर लेना, बहुत ज़्यादा मासूमियत से भरे हुए, बहुत ज़्यादा भोले भाले, ठीक है। और दूसरा, मतलब वो दूसरा कुछ भी करके चला गया और बस आप उस चीज़ को लेके लगे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप है ना बहुत ज़्यादा, वो कैसे ना कि वो देखो वो जो ये सारी चीज़ें वही तक जाती हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा मासूम होता है, भोला भाला होता है, कि हाँ थोड़ा सा कहते हैं ना कि हाँ एक जो अपने माइंड का यूज़ करते हैं, जो तेज़ तर्राट होते हैं, वो तो कि हाँ बोल के हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो अब वापस अपनी उसमें आ जाता है। लेकिन आप क्या है ना, अगले की एनर्जी को पिक करके आप थोड़ा सा उस चीज़ से परेशान हो जाते थे, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पिक कर लेते थे, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल थे, ठीक है। मासूमियत, भोलापन आपके अंदर, कहते हैं ना बहुत वही था आपके अंदर। कोई वो चालाकी, तेज तर्राट, या लोगों के साथ कैसे बाजी मारना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी चीज़ों को सामने रखना है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप है ना अपनी पास्ट लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदार पर्सन थे, क्योंकि आप भोले भाले थे और बहुत ज़्यादा एक हर काम को अपने ऊपर ले लेना, हर चीज़ को अपने ऊपर कर लेना, कि हाँ सबका काम मैं देख लूँगा, सबका काम मैं ले लूँगा। और वो कहते हैं ना छल कपट, छलावा आपके अंदर दूर दूर तक भी नहीं था। और बहुत ज़्यादा, मतलब एक जब आपके ऊपर, जब कहते हैं ना बहुत सारा जब प्रेशर आता था, काम आता था, तो आप के ऊपर वहाँ पर एक बर्डन भी होता था उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आप है ना बहुत एक हर चीज़ों को अपने ऊपर ले लेना, हाँ इसका काम भी मैं कर दूंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा। तो वहाँ पर है ना आपकी एक ऊपर है ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर थी आपकी पास्ट लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपने है ना जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो जिम्मेदारियाँ थी, उसको बहुत बखूबी आप पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी के साथ वहाँ पर आप करते थे, ठीक है। क्योंकि आप है ना इस उसमें नहीं रहते थे कि हाँ मैं क्यों करूँ, या मैंने कौन सा कुछ कर दिया जो मुझे और ज़्यादा कुछ मिलेगा, होती है ना वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। लेकिन यहाँ पर जब आपके ऊपर वो कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जब हावी हुई आपके ऊपर, जब ज़रूरत से ज़्यादा आपको लगा कि हाँ मैं तो एक बोझ तले दबता जा रहा हूँ, या मेरी लाइफ तो बिल्कुल कट ऑफ ही हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको किसी ने आपका है ना फ़ायदा भी उठाया, आपको है ना इमोशनली आपके भोलेपन का, आपकी मासूमियत का बहुत ज़्यादा आपका वो कहते हैं ना एक मिसयूज़ करना, वो सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं। क्योंकि आप है ना हर किसी को अपना मान लेना, हर किसी की चीज़ों में उनके बहलकाले में, फुलसाने में आ जाना, ठीक है। वहाँ पर आप है ना बहुत ज़्यादा फिर निराशा भी आपको हाथ लगी थी, ठीक है। हाथ जो आपने दिया ना, जो आप लोगों को देते थे, उसका फीडबैक कभी आपको वो नहीं मिला जो आपने लोगों को दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर निकल के आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ना आपका कन्फ्यूज़न आपके बना रहता था आपके अंदर, ठीक है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा वो कहते हैं ना पानी सर के पार हो जाता है, तब हर एक्शन लेना ही पड़ता है। तब आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपना बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया, आपने अपने आप को समझा, अपने आप को जाना,
एक बहुत ज़्यादा आपने एक अपनी खुद की कहते हैं ना, जब हम इनर वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हम जब कुदरत को सरेंडर कर देते, हम अकेले में जीना सीख जाते हैं। जब हम जब कोई हमारे ऊपर आता है, कोई चालाकी से आता है, कोई हमें बहुत ज़्यादा जैसे करता है ना, कोई हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है, तब आपने है ना उन सारी चीज़ों को बिल्कुल स्टॉप किया। एक बाउंड्री आपने क्लियर करी कि हाँ, अब मेरा लोगों ने बहुत ज़्यादा जो किया है, अब नहीं, बस अब हो गया। फिर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना, एक सेल्फ लव करना, एक इनर वर्क अपना किया, अकेले में टाइम स्पेंड किया कि आखिर ये मेरे साथ होता क्यों है, किस लिए मैं लोगों की बातों में आ जाता हूँ। क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा भोले, ठीक है, लेकिन वो भोलेपन का इतना लोगों ने आपको वो किया ना कि फिर आपको समझना ही था। जब आपने इनर वर्क किया, तब इनर वर्क में क्या होता है, हीलिंग की जाती है, तब आपकी हीलिंग हुई, ठीक है, डिवाइन ने आपकी हीलिंग दी, ये आपने सेल्फ लव किया, ठीक है, ये सेल्फ लव किया आपने, आपका रीबर्थ एंड रिकग्नाइजेशन, ये डिवाइन हीलिंग आपकी यहाँ पर की गई, ठीक है। आप है ना बहुत ज़्यादा पहले तो वो कहते हैं ना डिसअपॉइंटेड हुए, बहुत ज़्यादा निराश हुए, हताश हुए, बहुत ज़्यादा आपने जिम्मेदारियाँ ली, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया लोगों की चीज़ों का, तब आपको बहुत सारी चीज़ें आपने अपने पास्ट लाइफ से ही बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपकी सोल की आपने ग्रोथ करी, ठीक है। यहाँ पर कि जब आपने बहुत ज़्यादा आप जब कहते हैं ना कि जब हम इनर वर्क करते हैं तो वहाँ पर हीलिंग दी, आप स्पिरिचुअली भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा बड़े हो, आपने बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में बहुत अपने ऊपर से उन सब चीज़ों को हटाने के लिए, रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर भी की, प्रार्थना भी की। द सन का कार्ड एंड गणेशा, देखिए द सन का कार्ड एंशंट, जब आपने अपनी हीलिंग की और बहुत ज़्यादा प्रेयर की, प्रार्थना की कि हाँ मुझे अब इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे अब अपने लिए जीना है, अपनी एक बाउंड्री सेट करनी है, अपनी चीज़ों को मैं अपने तरीके से जीऊँगी, मेरी लाइफ में अपने तरीके से जीऊँगा या जीऊँगी, तब आपकी लाइफ में द सन की एनर्जी आई। द अबंडेंस का कार्ड है, फिर अबंडेंस आपकी लाइफ में आया। गणेश भगवान आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेसिंग दी। यहाँ पर पाइल 1 में शंकर भगवान थे और पाइल 2 में गणेश भगवान निकले हैं। मैं एकदम मतलब मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे, ठीक है। उन्हीं की ब्लेसिंग से आप अकेले में, वो कहते हैं ना कि जब हम सेल्फ लव करते हैं, हम कहते हैं कि जब हम अपनी चीज़ों के बारे में सोच विचार करते हैं, अपना टाइम अपने ऊपर लगाते हैं, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाते हैं, तब हम कुदरती क्या हैं, भगवान ने हमको क्या बनाया, तब हम वो सारी चीज़ों को हम जान पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एक जो कन्फ्यूज़न था, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक डर था, भय था, वहाँ पर आपको एक हार्ट चक्रा आपका बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना फ़ायदा उठाना, दिल दुखाना और मतलब उस आपका मिसयूज़ करके छोड़ देना, वो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा जब हर्ट हुए, परेशान हुए, तो यहाँ पर आपको है ना संभाला भी गया, आपका हार्ट चक्रा भी हील किया, एंजल्स की तरफ से यहाँ पर देखो हीलिंग भी दी गई आपको। यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको संभाला और डिवाइन हीलिंग आपको दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में आपने अपने ऊपर बहुत काम किया और अपने आप को जाना, अपने आप को समझा। जब आपने अपने आप को वो कहते हैं ना प्रोटेक्ट करना शुरू करा, आपने सेल्फ लव किया, तब आपकी लाइफ में ब्लॉसिंग अबंडेंस भी आया। अबंडेंस के 2 कार्ड्स थे यहाँ पर देखो, तब आपकी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा आप खुश हुए, हैप्पी हुए, और तब जब आपने अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू करा, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू करा, तब आपने एक कहते हैं ना कुदरती रूप से हम कब खुश होते हैं, हम तभी खुश होते हैं कि जब हम अपने लिए जीते हैं, अपने तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं। उससे पहले आप अपनी लाइफ का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में था, ठीक है। ये कार्ड्स यहाँ पर यही बता रहे हैं आपके पाइल नंबर 2। आप है ना, अगर आप गणेश भगवान जी का और इस
इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम में भी आप हैप्पी होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, आप अपनी चीज़ों के साथ एंजॉय करना चाहते हो, तो यहाँ पर गणेश भगवान जी बिल्कुल यहाँ पर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे कि आप अगर उनको मोदक का भोग लगाते हो तो और ज़्यादा वो आपको एक आशीर्वाद के रूप में बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ, एक सन की एनर्जी वो यहाँ पर आपको देंगे। ठीक है। पाइल नंबर टू तो ये थी पास्ट लाइफ में आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपनी गलत चीज़ों को रोका है, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने लिए अपनी दुनिया को खुद सजाया है, क्योंकि आप है ना पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव सोल तो थे ही आप, लेकिन जब आप समझ गए, जान गए, तब आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपने लेके चले और बखूबी उनको निभाया भी है आपने। उसी का रिवॉर्ड, वो कहते हैं ना कि इनर वर्क जब कुदरत करवाता है, अवेकनिंग होती है, तब वो कहते हैं कि एक हमारी वो एक ब्लेसिंग होती है। ठीक है। तभी गणेश भगवान आपके साथ वहाँ पर जुड़े और आपको आगे की तरफ बढ़ाया कि हाँ, खुश कैसे रहा जाता है। खुश जब हम अपने आप को करते हैं तब रहा जाता है, ना कि दूसरों को करके किया जाता है। ठीक है। अपने लिए जियो यहाँ पर। और सेल्फ लव आपने बहुत ज़्यादा किया, सेल्फ लव का कार्ड निकला था यहाँ पर। ठीक है। आपको यहाँ पर कि आपने है ना ये भी बताया गया था कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। जो टाइम आपका है उसको जो भी टाइम आपको वहाँ पर दिया गया, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुश भी हुए हो। ये काम करके आप बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हैप्पी होना, खुश होना अपनी चीज़ों के साथ, फिर आपने टाइम स्पेंड भी किया। पाइल 2 आपने बहुत ज़्यादा ये देखो द सन का कार्ड और ये वाला कार्ड सेम ही है। ठीक है। द सन एंड रीबर्थ। ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आ रही कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए जाना, अपने लिए समझा, और तब कुदरत ने आपका साथ भी दिया। पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि ऐसे ही अपनी लाइफ को निकाल के नहीं आए थे। ठीक है। आपने बहुत इंजॉय किया था अपनी लाइफ को, बहुत खुश भी हुए थे। एक टाइम था जब बर्डन लिया था आपने। ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये था आपका मैसेज यहाँ पर। आई होप आपसे रेजोनेट हो। मैं यहाँ पर यस और नो का भी निकाल लेती हूँ आपके लिए। ठीक है। आपको एक क्वेश्चन रेडी करना है और पूछना है अपने एंजल से, अपने भगवान से कि क्या होगा उसका आंसर आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ यस और नो में। ओके। मैं यहाँ पर इंटेंशन वही डालूंगी। थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 के लिए क्या आंसर है? पाइल 2 के लिए क्या आंसर है? यस और नो प्लीज। पाइल 2 क्या आंसर है? पाइल 2 यस और नो प्लीज एंजल्स गाइड मी। क्या आंसर है? क्या आंसर है? ओके। अभी हम वेट करते हैं क्या आंसर है पाइल 2 के लिए। यस और नो प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यस और नो, यस और नो एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यस और नो, यस और नो, प्लीज गाइड मी। पाइल 2 का आंसर यस और नो। पाइल 2 का आंसर यस और नो, प्लीज गाइड मी एंजल्स। यस और नो, यस और नो। ओके। थैंक यू एंजल्स। यस और नो, थैंक यू, यस और नो, यस और नो। ओके। पाइल 2 आपका आंसर नो में निकला है। जो भी आपने अभी क्वेश्चन किया था उसका आंसर नो में है। ओके। और ये एनर्जीज होती हैं, ज़रूरी नहीं है ये इस टाइम पे आपका आंसर नो निकला है तो कोई भी इस पे वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें पाइल 2। और बाय पाइल 2।